मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे आसुरी संस्कारों को अपने में से समाप्त करो। रूसना, रोना, गुस्सा होना, अपशब्द कहना, ये जितने भी हैं आसुरी संस्कार हैं, इनको निकाल करके अपने को दैवी संस्कारों को धारण करना है। दैवी गुणों को धारण करेंगे, देवताई पद की प्राप्ति होगी। 15 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलेपन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमा बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं,
बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकें। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। अपने को आत्मा समझकर भगवान को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो सब पाप भस्म हो जाएंगे। यही पापों को भस्म करने का सही उपाय है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्माएं फिर रावण राज्य में बनती हैं। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं, तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, यह सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं, दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अजनबी, एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। इसीलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार होता है। सुधारना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है
दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है व कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है वो सैनिकों को मानना ही पड़े, और अगर कोई नहीं मानता है तो उसको शूट एंड साइट कर देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। और ऐसे ही युद्ध के अंदर कोई पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता। समझो कोई लड़ते लड़ते अपना बचाव करने के लिए वापस मुड़ के भागता है तो उनका जो मुख्य होता है हेड, वो उसको गोली से उड़ाने की ताकत रखता है। किसी को भी पीठ दिखाकर नहीं भागना, लड़ाई लड़नी है और मरना है। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं। कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बिगर तो कभी कोई जान न सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सद्गति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ।
इनसे भी देखो लक्ष्मी उच्च चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। कृष्ण कोई सबको ऐसा नहीं कहेगा कि रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेज फुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं दे अभिमानी। मैं आत्मा हूं यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहां है ही पूज्य। बाबा कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया, कंगाल बना दिया। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं।
अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। अंधश्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। पहले कितना धनवान था, सोने की चिड़िया कहलाता था, सुख शांति पवित्रता का बोलबाला था, और धनवान से अभी भिखारी बन गया है। अब भिखारी बन गया है तो फिर क्या स्थिति हो गई। और अंधश्रद्धालु भी भारत बहुत है। भक्ति अनेकों की होती है। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा, गंगा में स्नान करना, और व्रत नियम धर्म, कितनी चीजें। 365 दिन में से पूरा ही साल कोई न कोई व्रत उपवास पूजा चलता ही रहता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं, मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं। उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़े कड़े होते हैं। बाबा कहते, बच्चे विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत, अति मीठे बनो। एकदम शांत और मीठे बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं। राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहते, देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं। वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं। पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो, परमात्मा का परिचय दो। पहले अलफ और बे। अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचेता ही बैठ रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो, तो उसमें तुम्हारा टाइम
बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलफ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। कहीं प्रदर्शनी लगी है, कहीं मेला लगा है, बाबा कहते वहां मदद देने चले जाओ, प्रदर्शनी समझाने चले जाओ। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। कोई को गद्दी पे बिठा दो कि तुम मुरली सुनाना, सेंटर संभालना, हम सेवा करके आते हैं। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाबा समझेंगे कोई काम का नहीं है। सर्विस नहीं की, बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभालें। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं ज्ञान सुनने, कैसे कैसे वैरायटी लोग आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी रोज जरूर पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अब्सेंट पड़ गई। मुरली पढ़ते हैं ना, मुरली सुनते हैं और रोज सुननी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी, नहीं तो भगवान के रजिस्टर में आपकी एब्सेंट पड़ जाएगी। आप सोचते हैं हम क्लास में तो जाते नहीं, तो हम मुरली सुने नहीं सुने क्या पता चले, पर बाबा का रजिस्टर तो तैयार रहता है ना। आप मुरली सुनते हो, इसकी हाजिरी बाबा के पास जो रजिस्टर है उसमें लग जाती है। इसीलिए कभी मुरली मिस नहीं करो। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा
करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। थोड़ी भी आहट हुई तो कछुआ क्या करता है? अपने सारे अंगों को अपने खोल में समेट लेता है। ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। ओम शांति। अव्यक्ति इशारा है, सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बनना। इसीलिए अपने प्रालब्धि स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं के सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो जाएंगे। पाना था सो पा लिया, सदा यह गीत गाते रहो। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज के स्वमान पर भी हमको प्रैक्टिस करनी है। और जो बाबा ने हमको आसुरी संस्कार छोड़ने के लिए कहा है, रोना नहीं, रूसना नहीं, क्रोध नहीं करना, व्यर्थ नहीं बोलना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, ये जितने भी आसुरी संस्कार हैं, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं उसको एडजस्ट नहीं करती, तो ये सब गलत है। और जैसे ही बड़ों का ऑर्डर मिले वैसे हमको सेवा करनी है। ओम शांति। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना
सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला